Hello students. So today we will start class 11th biology chapter 5 morphology of flowering plants part 3. पार्ट 2 और पार्ट 1 में पहले अपलोड कर चुकी हूँ, जिसमें आज अपन वेरी फर्स्ट लेंगे एंडोशियम. सो एंडोशियम में अपने को मालूम है एंडोशियम मीन्स मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स. ओके, या फ्लावर, मेल फ्लावर में अपन जो देखते हैं मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, उसको अपन साइंटिफिक लैंग्वेज में एंडोशियम कहते हैं. ओके, तो अपन ने मैंने आपको शायद एंजियोस्पर्मिक प्लांट जब पढ़ाया था एंजियोस्पर्मिक, उसमें मैंने पूरा फ्लावर का डायग्राम यहाँ पर बनाकर पूरा एक्सप्लेन कर दिया था, इसलिए बहुत ज़्यादा डीपली आज अपने को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. मैं बस थोड़ी सी आपको पार्ट्स की वापस से इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दे देती हूँ कि जैसे मैंने यहाँ पर लिया मैंने कहा कि मैंने ये एंडोशियम को ड्रॉ किया. एंडोशियम मीन्स ये क्या है, स्टेमन. स्टेमन क्या होता है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है. ओके, तो इसके 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया जाता है. फर्स्ट आता है इसमें फिलामेंट, मैंने यहाँ पर मेंशन भी कर रखा है इसको, फिलामेंट, एंड इट इज एंथर. ओके, तो ये एंथर और ये फिलामेंट, और इस बाइलोब्ड होता है ये एंथर, और ये फिलामेंट अपने देखा जो मतलब कहना चाहिए थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पर इसकी प्रेजेंट होती है. अब एक चीज़ अपन यहाँ पर देखेंगे कि जो एंथर है इसके ऊपर ऐसे एक लेयर प्रेजेंट होती है, या एक तरह की स्ट्रक्चर होती है जो लेयर, इसको अपन बोलते हैं थीका. इट इज़ कॉल्ड थीका. और ये जो एंथर है वो बाइलोब्ड है, इसीलिए ये दोनों एंथर के ऊपर प्रेजेंट होती है, और ये दोनों एंथर के ऊपर प्रेजेंट होती है, इसीलिए अपन इसको यहाँ पर कहने लगते हैं डाइथीकस, या डाइथीका भी कहते हैं. ओके, तो इसको दोनों लोब पर प्रेजेंट है, इसलिए अपन ने इसको बोला डाइथीकस. ओके, अब इस थीका का फंक्शन क्या होता है, इसके अंदर पोलन ग्रेन की फॉर्मेशन होती है. पोलन ग्रेन की फॉर्मेशन होती है इस थीका के अंदर, और स्टार्टिंग में अपन यदि कहें इनिशियल स्टेज में जो पोलन ग्रेन है उनको अपन क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोर्स. एक मैंने यहाँ डायग्राम ड्रॉ कर रखा है यहाँ पर, ये इस तरह से एक लोब में 2 पोलन ग्रेन्स यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, और जब इनिशियल स्टेज में होते हैं इट इज़ कॉल्ड माइक्रोस्पोर्स. और जब एंथर मैच्योर हो जाता है, तो जब ये मैच्योर हो जाता है उस टाइम पर इसमें डिहाइड्रेशन होने लगता है, ये रप्चर होने लगता है, मतलब इसकी जो लेयर है वो रप्चर होने लगती है, डिहाइड्रेशन होने लगता है, इसमें मीन्स ड्राई हो जाता है. तो ये पोलन ग्रेन जो है माइक्रोस्पोर्स डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं, किसमें, पोलन ग्रेन में डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं. इट इज़ बैग लाइक स्ट्रक्चर होती है ये, इसको अपन कहीं कहीं पर पोलन शेक भी कहते हैं. ओके, तो ये इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी. जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है स्टेमन, इसको पूरे को अपन क्या कहते हैं, स्टेमन. ओके, अब लॉट ऑफ स्टेमन्स ऐसे होते हैं कि जिनमें फर्टिलाइजेशन की कैपेसिटी नहीं होती है ना, फर्टिलाइजेशन नहीं कर सकते, स्ट्रायल स्टेमन होते हैं, और इट मीन्स अपन ये भी कह सकते हैं इट इज कॉल्ड स्टेमिनोड, है ना. तो जो स्टेमिनोड होते हैं उनको अपन यहाँ पर, और मतलब ये मैंने एक टर्म बताया है आपको कि जो है स्टेमन्स हैं वो किस किस टाइप से होते हैं. यहाँ अपन और भी न्यू टर्म्स लेंगे, जैसे एपिपेटलस. एपिपेटलस मीन्स जो स्टेमन है ये जो किसके साथ फ्यूज होता है, पेटल्स के साथ जब फ्यूज्ड होता है, दैट टाइम इट इज़ कॉल्ड एपिपेटलस, है ना. इसका एग्जाम्पल अपन ब्रिंजल के फ्लावर में देख सकते हैं. नेक्स्ट अपन लेते हैं इसमें कि जब मैं बोलूँ कि स्टेमन सेपल्स के साथ फ्यूज्ड है, तो अपन उस टाइम पर उसको बोलेंगे एपीसेपेलस. तो सेपेलस अपन ने एपीसेपेलस बोला. एपीपेटलस मीन्स जब वो पेटल्स के साथ फ्यूज होता है, और एपीसेपेलस मीन्स जब वो किसके साथ फ्यूज होता है, सेपल्स के साथ फ्यूज्ड होता है. अब आता है एपीफिलस. एपीफिलस मीन्स क्या होता है, स्टेमन फ्यूज्ड विथ पेरियंथ. पेरियंथ का मैंने जब आपको फ्लावर का एंजियोस्पर्मिक प्लांट पढ़ाया था उस टाइम पर मैंने पेरियंथ के बारे में आपको बताया भी था. सो पेरियंथ क्या होता है, जब कैलिक्स और कोरोला डिस्टिंक्ट नहीं होते. इसका एग्जाम्पल अपन ले सकते हैं लिली. ओके, अब नेक्स्ट टर्म आती है अपनी पॉलीएंड्रस. पॉलीएंड्रस मीन्स फ्री स्टेमन. इफ किसी भी फ्लावर में लार्ज नंबर ऑफ स्टेमन प्रेजेंट हैं, एक दूसरे से यूनाइटेड नहीं है, मीन्स फ्री हैं, बट इफ ऑल स्टेमन्स आर यूनाइटेड, मीन्स जब वो यूनाइटेड है, मीन्स एक बंडल में फ्यूज्ड हैं, तो दैट इज कॉल्ड मोनोडाल्फस. दैट इज कॉल्ड मोनोडाल्फस. एग्जाम्पल इसका अपन ले सकते हैं चाइना रोज. अब अपन यहाँ पर यदि देखें, इफ
2 बंडल्स प्रेजेंट हैं, सो इट इज कॉल्ड डाइडेल्फस। ओके, अब बट इफ ये यहाँ पर लॉट ऑफ बंडल्स प्रेजेंट होंगे, सो इट इज कॉल्ड पॉलीडेल्फस। ओके, एग्जाम्पल इसका अपन ले सकते हैं, सिट्रस वाले जितने भी प्लांट होते हैं उनमें पॉलीडेल्फस टाइप का अरेंजमेंट प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट अपन लाते हैं यहाँ पर कि स्टेमन की लेंथ के बेस पर जो है डिफरेंट टाइप से अपन ने कैटेगरीज में डिवाइड किया है स्टेमन्स को। तो यहाँ अपन स्टेमन की लेंथ में डिफरेंस के बेस पर 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया है अपन ने। डाइडाइनेमस मीन्स क्या होता है, इसमें 4 स्टेमन्स प्रेजेंट होते हैं और इसमें जो 4 स्टेमन्स होते हैं दिस कैटेगरी में, तो 2 तो विग होते हैं जो साइड आउटसाइड में प्रेजेंट होते हैं एंड 2 स्मॉल होते हैं जो इनर साइड में प्रेजेंट होते हैं। इसका एग्जांपल अपन ले सकते हैं साल्विया प्लांट्स में। ओके, टेट्राडाइनेमस मीन्स 6 स्टेमन्स प्रेजेंट होते हैं जिसमें, और इसमें सेंटर में मतलब अब 6 प्रेजेंट हैं तो इसमें से 4 तो सेंटर में स्टेमन्स प्रेजेंट होते हैं जो लॉन्ग होते हैं, बट आउटसाइड में जो 2 स्टेमन्स हैं वो शॉर्ट होते हैं। ओके, इसका एग्जांपल अपन ले सकते हैं ब्रेसिका। सो स्टूडेंट्स, ये हमारा कंप्लीट हुआ क्या, मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। ओके, नाउ वी विल टेक फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर या फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। तो इसको अपन यहाँ पर वर्ड यूज़ करते हैं गाइनोशियम। गाइनोशियम मीन्स मतलब मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो गया गाइनोशियम। गाइनोशियम का यदि अपन डेफिनेशन जैसे देखें तो ग्रुप ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर कॉल्ड गाइनोशियम। ओके, इसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में मैंने जब आपको एंजियोस्पर्मिक प्लांट बताया था उस टाइम मैंने आपको इस तरह का स्ट्रक्चर बनाकर अलग से पूरा एक्सप्लेन किया था कि ये पूरा इसको अपन बोलते हैं पिस्टिल या गाइनोएशियम। यदि अपन साइंटिफिक लैंग्वेज में यदि साइंटिफिक वर्ड यूज़ करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के लिए तो अपन बोलते हैं उसको गाइनोएशियम, और वैसे इस स्ट्रक्चर को अपन बोलते हैं पिस्टिल। इसको 3 पार्ट्स में डिफ्रेंशिएट किया हुआ है या डिवाइड किया हुआ है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, और ओवरी के अंदर ओव्यूल प्रेजेंट होता है। ये अपन उस टाइम भी पढ़ चुके हैं इसको। स्टिग्मा जो होता है वो एक प्लेटफॉर्म की तरह वर्क करता है। मैंने आपको उस टाइम पर भी बताया था कि गाइनोशियम का जो पार्ट होता है मतलब जो फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है, तो इस फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में जो स्टिग्मा है वो लैंडिंग प्लेटफॉर्म की तरह रोल प्ले करता है। बिकॉज जैसे ही जो है पोलन ग्रेन जैसे ही मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से स्टिग्मा पर आता है और स्टिग्मा पर आते ही इसमें एक जो है जर्म पोर प्रेजेंट इस तरह से आता है ना, ये पोलन ग्रेन आ गया पोलन से, यहाँ पर पोलन इसमें गैमेट्स प्रेजेंट है मेल गैमेट्स, तो यहाँ पर इसमें एक जर्म पोर होता है, इसके थ्रू ये यहाँ पर एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को फॉर्म कर लेता है। और ये आपको शायद इतना शो नहीं हो रहा होगा यहाँ पर, तो ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर कहाँ तक पहुँच जाती है, जनरेट होती है पूरी ओव्यूल तक, जहाँ पर ये क्या कहते हैं मेल गैमेट को रिलीज ओव्यूल के अंदर कर देता है। ये अपन पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, अपन ने उसमें भी पढ़ा था कि जो पोलन ट्यूब का फंक्शन क्या होता है, ये पोलन ग्रेन को कैरी करती है और पोलन ग्रेन को कैरी करती है और कहाँ तक ले जाती है, ये ओव्यूल तक उसको ले जाती है और ओव्यूल में रिलीज कर देती है। ये किसका फंक्शन होता है, पोलन ट्यूब का फंक्शन होता है। देन अपने को मालूम है कि ओव्यूल में फर्टिलाइजेशन होता है और ओव्यूल कन्वर्ट हो जाता है इनटू सीड्स एंड ओवरी कन्वर्ट इनटू फ्रूट। अब किसी भी फ्लावर में अपन देखें तो मैनी कार्पल्स प्रेजेंट होते हैं और मीन्स लॉट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर यहाँ पर प्रेजेंट होती हैं। इफ़ ये आपस में फ्यूज्ड हैं सो इट इज़ कॉल्ड सिनकार्पस। इसका एग्जांपल अपन ले सकते हैं मस्टर्ड, टोमेटो, इनमें अपन इसको देख सकते हैं। बट इफ़ ये फ्री हैं देन कॉल्ड एपोकार्पस, और इसमें एग्जांपल अपन ले सकते हैं लोटस, रोज़, ये सब इसमें अपन यहाँ पर ले सकते हैं। नाउ ओव्यूल है जो उसमें एक स्टैल्क या बाय सॉफ्ट टिश्यू ये कनेक्टेड होता है किससे, ओवरी से। तो इस कनेक्टिव टिश्यू को अपन के यहाँ मतलब इसका अटैचमेंट होता है, इट इज़ कॉल्ड प्लेसेंटा। बट अपन देखें कि सिचुएशन या पोजीशन ऑफ ओवरी मीन्स किसी भी फ्लावर में ओवरी की सिचुएशन क्या है, पोजीशन क्या है, और मतलब ये कहना चाहिए पोजीशन ऑफ ओवरी को डिस्कस करें तो वेरी फर्स्ट वी विल टेक हाइपोगाइनस फ्लावर।
मतलब अपन डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फ्लावर में ओवरी की पोजीशन यहाँ पर स्टडी करेंगे। तो कौन कौन से हैं यहाँ पर, अपन ने ज़्यादा नहीं लिए हैं, यहाँ पर 3 टाइप्स लिए हैं मैंने यहाँ पर। हाइपोगाइनस फ्लावर मीन्स ऐसे फ्लावर जिनमें ओवरी की सिचुएशन सुपीरियर होती है। सुपीरियर होती है मीन्स फ्लावर के जो ऑल पार्ट्स हैं वो ओवरी से नीचे प्रेजेंट होते हैं। जैसे मैंने कहा ना, फ्लावर के ऑल पार्ट्स ओवरी से नीचे प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो ओवरी है यहाँ पर मैंने बनाया है, इसको अपन छोटा सा यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं। ये ओवरी है फॉर एग्जांपल। तो ऑल जो फ्लावर के पार्ट्स हैं वो ओवरी के नीचे से ओरिजिनेट होते हैं, ये कहना चाहिए राइज करते हैं। तो मीन्स ओवरी इन सब के ऊपर प्रेजेंट होती है। ऐसी सिचुएशन में अपन क्या बोलते हैं, इट इज़ कॉल्ड सुपीरियर ओवरी। और इसको अपन शो करते हैं वहाँ पर, जैसे मैंने यहाँ पर लिख भी रखा था, जो कैपिटल जी है। जब अपन फ्लोरल फार्मूला लिखते हैं ना, अपन फैमिली में स्टडी करते हैं, फ्लोरल फार्मूला अपने को आता है लिखने के लिए एग्जाम्स में, तब अपन जो सुपीरियर ओवरी है उसकी पोजीशन इस तरह से शो करते हैं कि कैपिटल जी बनाते हैं और उसके नीचे एक लाइन खींच देते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट आता है अपना पेरिगाइनस फ्लावर। पेरिगाइनस फ्लावर मीन्स दिस टाइप के फ्लावर में ओवरी की जो पोजीशन होती है वो बिल्कुल मार्जिन पर होती है। अभी अपन ने हाइपोगाइनस में पढ़ा था। हाइपोगाइनस में मैंने बोला कि ओवरी की पोजीशन होती है कि वो जितने भी फ्लावर के अदर पार्ट्स होते हैं उनसे थोड़ी सी ऊपर प्रेजेंट होती है। बट पेरिगाइनस में क्या होता है, पेरिगाइनस टाइप के जो फ्लावर्स होते हैं उनमें ओवरी की पोजीशन बिल्कुल मार्जिन पर होती है, मतलब ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, इनमें लेवल में प्रेजेंट होती है। इसका एग्जांपल अपन ले सकते हैं पाम में, रोज़ में। इट मीन्स इनमें हाफ इन्फीरियर होती है। हाफ इन्फीरियर होती है मीन्स जैसे मैंने यहाँ पर ये लिया ओवरी है, तो यहाँ ओवरी जो अपनी यहाँ पर खत्म हो रही है ना, यहीं से इनमें जो है पेटल्स और सेपल्स ओरिजिनेट होने लगते हैं या स्टेमन्स आने लगते हैं यदि बाइसेक्सुअल है तो। इस तरह से इनमें ये ओवरी की सिचुएशन एकदम मार्जिन पर होते हैं, ऑल पार्ट जो होते हैं फ्लावर के उसके साथ ही। एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया है। इसका एग्जाम्पल अपन क्या ले सकते हैं, रोज़ ले सकते हैं या पाम ले सकते हैं। ओके, नेक्स्ट वी विल टेक एपिगाइनस। एपिगाइनस मीन्स दिस टाइप में ओवरी अंदर धसी हुई रहती है। अंदर धसी हुई रहती है मीन्स इन्फीरियर होती है। इसका एग्जाम्पल मैं ले सकती हूँ सनफ्लावर, गुआवा। इसमें अपन और इसको रिप्रेजेंट करेंगे अपन, जैसे मैंने यहाँ पर शो कर रखा है कैपिटल जी में। सुपीरियर में अपन ने नीचे लाइन खींची थी और इन्फीरियर में अपन ऊपर लाइन खींचकर शो करेंगे कि यदि अपन ने इस तरह से यहाँ पर लिख रखा है, इट मीन्स ओवरी को अपन कैसी शो कर रहे हैं, इन्फीरियर। और इस टाइप से मैंने जी की सिचुएशन कर रखी है तो इट मीन्स ओवरी को अपन यहाँ पर सुपीरियर शो कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये समझ में आ गया आपको। ओवरी अंदर धसी हुई रहती है मीन्स जहाँ मैंने ये बताया है तो ओवरी अंदर चली जाती है और फ्लावर यहाँ से मतलब जो सेपल्स पेटल्स की है वो यहाँ से राइज होने लगते हैं इसके, और ओवरी अंदर धस जाती है। ओके, तो नेक्स्ट जब हम ये फ्लोरल फार्मूला देखेंगे ना उस टाइम पर ये चीज़ें अपने बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं शो करने के लिए, क्योंकि अपन इतना फ्लोरल फार्मूला मीन्स अपन शॉर्ट में पूरी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं फ्लावर की, तो उस टाइम अपन को ये सिंबल्स काम आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक अपना है वी विल टेक प्लेसेंटेशन। प्लेसेंटेशन मीन्स दिस इज द अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स विद इन द ओवरी। मीन्स जो ओव्यूल की जो सिचुएशन होती है ओवरी के अंदर किस तरह से अरेंज है, इसके बेस पर हम इसे 2 टाइप में डिफाइन कर मतलब 2 टाइप से डिफाइन कर सकते हैं कि अरेंजमेंट्स ऑफ ओव्यूल विद इन द ओवरी या फिर जो प्लेसेंटेशन है। सो वी कैन से दैट अरेंजमेंट ऑफ प्लेसेंटा, मतलब प्लेसेंटा की अरेंजमेंट कैसी है, किसी भी एक ओवरी के अंदर जो ओव्यूल है उसकी पोजीशन क्या है ना, किस तरह से अरेंज है या फिर ओवरी से कैसे कनेक्टेड है या अटैच्ड है, इसके बेस पर अपन यहाँ पर इनको 5 टाइप्स में अपन ने डिवाइड किया है। किसके बेस पर, अरेंजमेंट के बेस पर, इसीलिए अपन इसको बोलते हैं इट इज़ कॉल्ड प्लेसेंटेशन। 5 टाइप के प्लेसेंटेशन को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट टाइप अपन लेते हैं यहाँ पर मार्जिनल। मार्जिनल में अपन ने लिया है, जैसे मैंने यहाँ पर जो पी पोड होता है, पोड मीन्स जो मटर की फली होती है उसको अपन पोड कहते हैं। तो जो पी पोड को जब अपन मटर को छीलेंगे तो उसके अंदर अपने को जो सीड्स की अरेंजमेंट दिख रही है, देखिए इस तरह से अपन ने यहाँ पर इनको अरेंज कर रखा है। तो इस तरह से ये मार्जिनल टाइप इसमें अरेंजमेंट होता है। मीन्स जो सीड हैं वो ओवरी के अंदर एक ही एक्सिस पर दिख रहे हैं अपने को, मीन्स रिड्स पर अरेंज होते हैं। एग्जाम्पल मैंने आपको यहाँ पी का जो पोड है वो बना ही रखा है यहाँ पर, उसी से अपन इसको शो कर रहे हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट अपना आता है एक्साइल।
एक्साइल मीन्स ओव्यूल्स आर अटैच्ड इन मल्टीलोक्यूलरी ओवरी, मीन्स इनमें जो ओवरी है वो मल्टीलोक्यूलरी होती है। अपन डायग्राम के अकॉर्डिंग देखें तो इसमें देखिए आप कि इसमें जो ओव्यूल है, ओवरी है, इसके अंदर बहुत सारे अपने को कंपार्टमेंट शो हो रहे हैं और इसके अंदर अपने को ये है जो है इस तरह से ये अरेंजमेंट अपने को सीड्स की शो हो रही है। नेक्स्ट अपना इसका एग्जांपल अपन ले सकते हैं टोमेटो। आपने टोमेटो कट करेंगे, आपने देखा होगा ना, इस तरह से बहुत सारे टोमेटो में अपन टोमेटो को जब कट करते हैं बीच में से तो ऐसे ऐसे इस तरह के कंपार्टमेंट बने रहते हैं और उसमें उसके सीड्स अपने को अरेंज दिखते हैं इस तरह से, है ना। तो ये इस टाइप का अरेंजमेंट को क्या कहते हैं, इट इज़ कॉल्ड एक्साइल अरेंजमेंट, ठीक है ना। नेक्स्ट अपना आता है पेराइटल। पेराइटल मीन्स पेरिफेरल पार्ट, मीन्स ओव्यूल जो है प्रेजेंट एट द पेरीफेरी, मीन्स किनारे पर प्रेजेंट होते हैं, इनर पार्ट पर प्रेजेंट होते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर डायग्राम इसका पेरीफेरल का यूज़, पेराइटल का यूज़ कर रखा है, जैसे मस्टर्ड एग्जांपल लिया है। और ये इस तरह से ये जो अपनी सतह होती है इसकी इनर मेम्ब्रेन होती है उस पर इस तरह से इनकी अरेंजमेंट अपने को शो हो रही है, ठीक है ना, ओव्यूल की। अब आता है नेक्स्ट अपना फ्री सेंट्रल। फ्री सेंट्रल मीन्स नेम से पता चल रहा है कि सेंट्रल में फ्री होते हैं, मतलब नेम से ही अपने को आइडेंटिफाई हो रहा है कि देयर इज़ नो चैम्बर, सेप्टम भी इनमें प्रेजेंट नहीं होती, है ना। ये मैंने यहाँ पर आपको डायग्राम बना रखा है फ्री सेंट्रल का। ये देखिए इस तरह से सेंटर में जो है इस तरह से पूरी सीड्स की अरेंजमेंट यहाँ पर हो रही है। नेक्स्ट अपना आता है लास्ट बेसल। बेसल में अपन ले सकते हैं सनफ्लावर का या मैरीगोल्ड का एग्जांपल अपन यहाँ पर ले सकते हैं। मीन्स जो ओवरी एंड ओव्यूल की अटैचमेंट होती है वो ओवरी के बेस पर प्रेजेंट होता है एंड ऑलवेज सिंगल ओव्यूल प्रेजेंट होता है और ये वेरी कॉमन होता है, जैसे सनफ्लावर में लें, मैरीगोल्ड में लें। सो स्टूडेंट्स अपन ने यहाँ पर किसको स्टडी किया अभी, प्लेसेंटेशन को। प्लेसेंटेशन में मैंने 5 टाइप्स आपको यहाँ एक्सप्लेन किए हैं, कौन कौन से, मार्जिनल, एक्साइल, पेराइटल, फ्री सेंट्रल एंड बेसल। अब अपन एक चीज़ और देखेंगे फ्लावर में, एस्टिवेशन। एस्टिवेशन मीन्स क्या होता है, एस्टिवेशन मीन्स जो अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स या पेटल्स with respect to other petal parts like gynoecium, endoecium की पोजीशन क्या है, थैलेमस कहाँ पर सिचुएटेड है, किस तरह से है। बेसिकली किसी भी फ्लावर में जो सेपल्स और पेटल्स की अरेंजमेंट होती है इट इज़ कॉल्ड एस्टिवेशन। दीज आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स, यहाँ पर उनके भी टाइप्स देखेंगे डिफरेंट। सबसे फर्स्ट टाइप अपन यहाँ पर स्टडी करेंगे वेलवेट। वेरी फर्स्ट वी विल टेक वेलवेट। सो स्टूडेंट्स हियर जितने भी पेटल्स हैं दीज ऑल आर अरेंज इन द सेम एक्सिस, इट मीन्स 360 डिग्री का एंगल बन रहा है हियर। सो दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट कॉल्ड वेलवेट टाइप एंड दिस कुड बी सीन इन कैलोट्रॉप्स। कैलोट्रॉप्स में यहाँ पर अपन समझ लेते हैं वेलवेट में, जैसे ये मैंने यहाँ पर जो सेपल्स हैं उनकी पेटल्स की यहाँ पर मैंने अरेंजमेंट आपको शो कर रखी है। इट मीन्स कि इनमें कहीं भी ओवरलैपिंग नहीं हो रही, मतलब कोई भी लीफ है फ्लावर की वो एक दूसरे को ओवरलैप नहीं कर रही। इनमें मार्जिन प्रेजेंट है ना, इस तरह से ये मार्जिन जो इनमें प्रेजेंट है, इसीलिए अपन इसमें कहीं भी ओवरलैपिंग नहीं हो रही, कहीं भी मेन एक्सिस पर प्रेजेंट है। सो दिस इज कॉल्ड वेलवेट टाइप ऑफ एस्टिवेशन। एस्टिवेशन जब अपन इसका जब फ्लोरल फॉर्मूला लिखते हैं उस टाइम पर, जैसे अभी ये फ्री हैं मतलब इनके एंड, तो अपन इनको लिखेंगे 5 हैं अपने पास, 1 2 3 4 5, तो अपन इनको ऐसे इस तरह से लिखेंगे 5 पेटल्स। और यदि ये फ्यूज्ड होते आपस में इस तरह से, इनमें ये आपस में कनेक्टेड होते है ना, तो इनको अपन यहाँ पर बोलते हैं फ्यूज्ड हैं। तो यहाँ पर अपन लगा देते हैं ब्रैकेट कि ये फ्यूज्ड है। ब्रैकेट लगा दिया मीन्स जो पेटल्स हैं वो कैसे हैं, फ्यूज्ड हैं। और यदि मैं ब्रैकेट नहीं लगाऊं और इस तरह से इनके अरेंजमेंट हो, या आपस में जुड़े हुए नहीं हो, कनेक्टेड नहीं हो, इट मीन्स कैसे होंगे, अपन इनमें ब्रैकेट नहीं लगाएंगे, मीन्स ये फ्री है, फ्यूज्ड नहीं है। ओके, नेक्स्ट टाइप ट्विस्टेड टाइप। इफ़ जितने भी पेटल्स हैं एक फ्लावर में प्रेजेंट हैं वो सभी एक फिक्स डायरेक्शन में ट्विस्ट कर जाएं। फिक्स डायरेक्शन में ट्विस्ट कर जाएं मीन्स जैसे वेलवेट में अपन ने देखा था एक दूसरे से कनेक्ट कर रहा था मार्जिन में, है ना, बट हियर क्या होगा, एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में ये ओवरलैपिंग हो जाती है इनमें। इसका एग्जांपल अपन ले सकते हैं यहाँ पर चाइना रोज़ या फिर कॉटन प्लांट होता है जो, उसमें भी अपन ले सकते हैं। तो यहाँ चाइना रोज़ में जैसे ये मैंने दिखाया कि ये
इसको ओवरलैप कर रहा है, ये इसको ओवरलैप कर रहा है, ये इसको ओवरलैप कर रहा है, ये इसको ओवरलैप कर रहा है, ये इसको, तो मतलब एक फिक्स डायरेक्शन में इनमें ओवरलैपिंग हो रही है। ओके, नेक्स्ट अपन देखते हैं यहाँ इम्ब्रिकेट टाइप। इम्ब्रिकेट टाइप में अपन देखेंगे इसमें हियर रैंडमली एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं पेटल्स, है ना, मीन्स देयर इज नो स्पेसिफिक डायरेक्शन और ओवरलैपिंग। इसका एग्जांपल अपन यहाँ पर ले सकते हैं गुलमोहर। ये मैंने यहाँ डायग्राम शो कर रखा है कि ये देखो, ये दोनों इसके जो एंड हैं इसके दोनों अंदर आ गए, मतलब ये पूरा ओवर अंदर चला गया, ये इसको पूरा दोनों बाहर आ गए, मतलब ये इसका एक कॉर्नर इसको ओवरलैप कर रहा है और एक कॉर्नर इसको ओवरलैप कर रहा है, इसके ये दोनों अंदर आ गए, इसके दोनों बाहर आ गए, मतलब कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है इसमें। तो दिस टाइप के अरेंजमेंट को अपन बोलेंगे क्या, इम्ब्रिकेट टाइप का एस्टिवेशन। नेक्स्ट अपना आता है वैक्सिलरी। ये सबसे कॉमन होता है और विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देयर इज़ अ स्टैंडर्ड पेटल्स, इसमें 2 लेटरल पेटल्स भी प्रेजेंट होते हैं, इट इज़ कॉल्ड विंग्स। तो विंग्स किसको बोलेंगे यहाँ पर, यहाँ मैंने बना रखा है, ये थोड़ा नीचे हो जाएगा, मैं यहाँ आपको शो करती हूँ इसका किसका, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है अपने लिए वैक्सिलरी टाइप। जैसे इसमें मैंने यहाँ पर शो किया कि नीचे से सबसे फर्स्ट अपन ने लिया इस तरह का एक, ठीक है ना, दूसरा अपन ने इसके ऊपर बनाया इस तरह से, ये पेटल्स की लाइन हो गई, थर्ड लाइन अपनी ये वाली आ जाती है। तो ये तो हो गया स्टैंडर्ड पेटल्स, इसको ये कंबाइंड है आपस में, तो इसको अपन बोल देते हैं कील, इट इज़ कॉल्ड कील। और ये फ्री है, तो फ्री को क्या बोलेंगे अपन, लेटरल विंग्स बोलेंगे इनको अपन, लेटरल, इट इज़ कॉल्ड लेटरल विंग्स। एंड लास्ट ये स्टैंडर्ड। ओके, तो ये 3 टाइप्स के इसमें अपन ने पेटल्स की अरेंजमेंट देखी है। इट इज़ वेरी कॉमन और विच एंड इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइप का एस्टिवेशन है ये। और यदि अपन इसका फ्लोरल फार्मूला लिखते हैं तो अपन कैसे काउंट करेंगे इसको, तो इसमें सबसे फर्स्ट अपन देखेंगे कि ये जो है अपन ने यहाँ पर देखा, ये वाली पेटल्स की अरेंजमेंट अलग एक्सिस पर है ना, इसको अपन देखें तो ये अलग एक्सिस पर है, देखा ना अपन ने। और जो नेक्स्ट है अपन ने इसको भी देखा कि इसकी भी अरेंजमेंट कैसी है, अलग टाइप से होती है, यहाँ पर अपन ने इसको भी अब देखा। अब इसमें अपने को मालूम है ये तो आपस में कनेक्टेड हैं और फ्यूज्ड है ना, तो इनको अपन कैसे लिखेंगे, 2 ब्रैकेट लगा दिया, मैंने बोला ना फ्यूज्ड हैं, तो अपन ने यहाँ पर ब्रैकेट लगा दिया। नेक्स्ट अपन ने 2 देखे, ये जो कैसे थे, इनमें ये फ्री थे दोनों लेटरल विंग, तो अपन ने इनको +2 बिना ब्रैकेट लगाए यहाँ पर लिख दिया है। और एक ये जो सिंगल पूरी लीफ है इसको अपन ने यहाँ पर इस तरह से लिख दिया। तो इस तरह से अपन जब फ्लोरल फार्मूला लिखते हैं तो उस टाइम पर सेपल्स और पेटल्स की जो सिचुएशन होती है वो इस तरह से अपन काउंट करके लिखते हैं। जैसे अपन ने मैंने यहाँ पर इम्ब्रिकेट को बताया था, इम्ब्रिकेट टाइप में सब एक दूसरे से सेपरेट हैं, एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं, लेकिन फ्यूज्ड नहीं है कहीं भी। तो ये 5 यहाँ पर पेटल्स हैं, तो अपन इनको इस तरह से लिखेंगे 1 + 1 + 1 + 1 + 1। इस तरह से अपन इनको काउंट वहाँ पर करेंगे जब अपन इनके फ्लोरल फार्मूला वहाँ पर अरेंज करेंगे, ठीक है। तो ये आज अपना कंप्लीट हुआ क्या, एंडोशियम एंड गाइनोशियम। इसके साथ अपन ने लिया प्लेसेंटेशन और एस्टिवेशन। तो आज अपना यहाँ तक ये कंप्लीट हो गया है, इसमें किसमें, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में। अब आप लोगों को यदि कोई भी प्रॉब्लम है, इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम रिलेटेड टू दिस चैप्टर, प्लीज़ लीव अ कमेंट इन माय कमेंट बॉक्स। थैंक यू।